नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर 360 में। करंट अफेयर 360 YouTube चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज हम डे टू डे की हमारी सीरीज़ में 18 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिटेल में कवर करेंगे। और जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है वो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस और ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जितने भी ये एग्ज़ाम है, इस जितना भी कंटेंट आपको करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। तो आइए आज हम देखते हैं 18 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिटेल के साथ। विश्व रजोनिवृत्ति दिवस, जो विश्व रजोनिवृत्ति दिवस है वो कब मनाया जाता है? 18 अक्टूबर को। हर साल 18 अक्टूबर को विश्व रजोनिवृत्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं को रजोनिवृत्ति के बारे में जागरूकता पैदा करना और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना है। ये क्या है? इस दिवस का उद्देश्य है। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने साकिब अल हसन। जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? साकिब अल हसन, जो बांग्लादेश के एक ऑलराउंडर है। बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में श्रीलंका के तेजबान लथिस मलिंगा को पीछे छोड़ा। किसको पीछे छोड़ दिया उन्होंने? जो श्रीलंका के गेंदबाज थे लथिस मलिंगा, उनको पीछे छोड़कर उन्होंने ये तगमा हासिल किया है। साकिब अल हसन ने 89 मैचों में 108 विकेट ले चुके हैं, जबकि मलिंगा 84 मैचों में 107 विकेट ली मलिंगा ने 84 मैचों में 107 विकेट लिए थे। इस मामले में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी तीसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? जो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी है, जिन्होंने 83 मैचों में 99 विकेट झटके हैं। आगे हमारा चीन में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। जो जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? चीन में। लिविंग इन हार्मनी विद नेचर के 2050 के लक्ष्य को लेकर चीन में जैव विविधता का वर्चुअल महासम्मेलन शुरू हुआ। लक्ष्य क्या है इसका? लिविंग इन हार्मोनी विद द नेचर कि 2050 तक का जो लक्ष्य है उसके लिए एक वर्चुअली महासम्मेलन को आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा, महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जवाबदेही सहित कार्यान्वयन तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बातचीत और फंडिंग की आवश्यकता पर चर्चा हुई। चीन में पहली बार पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और चीन 2021 का सम्मेलन जो चीन में हो रहा है, ये पहली बार चीन इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आगे हमारा फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में रश्मिका मंदाना, जो बेंगलुरु की अभिनेत्री है रश्मिका मंदाना, वो फोर्ब्स की जो लिस्ट आउट हुई है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में शामिल हुई है। बेंगलुरु की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना दक्षिण में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस में से एक है। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर की सूची में स्थान आकर मंदाना विजय देवरकोंडा और यश को पीछे छोड़ दिया है। आगे हमारा उत्तर प्रदेश 16 से 25 अक्टूबर तक हुनर हाट का आयोजन करेगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार है वहाँ पर 16 से 25 अक्टूबर तक हुनर हाट का आयोजन होगा। हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर में होगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। यह बेस्ट फ्रॉम वेस्ट की विषय वस्तु पर आधारित होगा। इसका विषय क्या है? बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, कैसे हम वेस्ट से कुछ बेस्ट बनाए।
यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आयोजित होने वाले 75 हुनर घाट की श्रृंखला में एक भाग के रूप में आयोजित किया जाएगा। जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें पूरे देश में 75 हुनर हाटों के आयोजन होने हैं और ये उसी की एक श्रृंखला का एक हिस्सा है। देश भर में आयोजित होने वाले हुनर हाट को विश्वकर्मा वाटिका मुख्य आकर्षणों में से एक होगी और इसका मुख्य आकर्षण क्या होगा? सभी हुनर हाट आयोजन होंगे उनका मुख्य आकर्षण होगा विश्वकर्मा वाटिका। दिल्ली रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू। दिल्ली सरकार ने हाल ही में अब रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ कि रेड लाइट ऑन होते ही गाड़ी ऑफ हो जानी चाहिए, ये पहल शुरू की है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल 18 अक्टूबर 2021 से दिल्ली में शुरू होगी। यह अभियान 18 अक्टूबर से 18 नवंबर 2021 तक चलेगा। इस अभियान को पूरे एक महीने तक चलाया जाएगा। यह अभियान पहली बार 2020 में शहर में ईंधन बचाने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? ये 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। सरकार अभियान के तहत 100 चौराहे पर 25 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात करेगी। जो 100 चौराहे हो गए चौक, उन पर 2500 जो नागरिक है उनको सुरक्षा स्वयंसेवक बनाकर सरकार के द्वारा तैनात किया जाएगा। आगे हमारा मुंबई डाक विभाग नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है। जो मुंबई का डाक विभाग है उसने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नो योर पोस्टमैन। मुंबई डाक विभाग ने 16 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन नो योर पोस्टमैन लॉन्च किया। ऐप का उद्देश्य नागरिकों को उनके स्थानीय बीट पोस्टमैन ऐप का उद्देश्य क्या है? जो उनका स्थानीय पोस्टमैन होता है वो नागरिकों से जुड़ जाएगा और उनकी सुविधा के अनुसार उनको डिलीवरी प्रदान करना है। ये नो योर पोस्टमैन ऐप स्थानीय डाकिया, उसका नाम, जो उनका स्थानीय डाकिया होता है उसका उस पर नाम होगा, फ़ोन नंबर, फ़ोटो के बारे में जानकारी भी प्रदान करेगा। आगे वाराणसी शहर पहली बार रोपवे सेवा शुरू होगी। जो वाराणसी शहर है वहाँ पर कौन सी सेवा शुरू हो रही है? पहली बार रोपवे सेवा। उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक परिवहन में किसका यूज करेगा? ये रोपवे का। कुल मिलाकर वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर होगा। सबसे पहले दुनिया के 2 शहर इसको सार्वजनिक परिवहन के रूप में अपना चुके। कौन? बोलीविया और मैक्सिको। और ये दुनिया का तीसरा शहर होगा। रोपवे परियोजना में कुल 424 करोड़ रुपए की लागत है। 4.2 किलोमीटर की कुल दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय की जाएगी। परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल पर क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजना की लागत को केंद्र और राज्य सरकार के बीच 80-20 के रेशियो में विभाजित किया जाएगा। रोपवे के पायलट चरण में 4 स्टेशन 11 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होंगे। जो चार स्टेशन होंगे इसके पहले चरण में और वो 11 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होंगे। आगे हमारा भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान पर एंथम। जो भारत के कोविड-19 के टीकाकरण अभियान पर है उस पर जो पद्मश्री गायक कैलाश खेर है उन्होंने एक एंथम लिखा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 16 अक्टूबर 2021 को भारत कोविड-19 टीकाकरण के लिए एंथम का शुभारंभ किया था। इस एंथम को मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने गाया है। नई दिल्ली में शास्त्री भवन से राष्ट्रगान का शुभारंभ किया। और इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? नई दिल्ली के शास्त्री भवन में राष्ट्रगान गाकर इसका शुभारंभ किया था। भारत में इसे अब तक कितनी बार देखा जा चुका है? भारत में इसको 97 करोड़ 18 लाख 13,548 बार। कोविड
वैक्सीन की खुराक दी है। इतनी कोविड वैक्सीन की खुराक है वो भारत में लग चुकी है। आगे है एम्स, बच्चों के लिए दंत स्वच्छता ऐप हेल्दी स्माइल लॉन्च किया। जो एम्स है उसने बच्चों के दांतों के स्वास्थ्य के लिए एक हेल्दी स्माइल नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। एम में बाल चिकित्सा निवारक दंत चिकित्सा विभाग ने बच्चों की अच्छी मौखिक स्वास्थ्य प्रथाओं को विकसित करने में मदद करने के लिए एक दंत स्वास्थ्य शिक्षा ऐप को लॉन्च किया है। हेल्दी स्माइल ऐप एक द्विभाषी ऐप है। इसमें 2 भाषाओं का प्रयोग होगा, जिसे इमोर्टल रिसर्च ग्रांट के माध्यम से विकसित किया गया है। इसमें प्रेरक गीत भी होगा, बर्सिंग प्रदर्शन वीडियो होगी एक आदि के साथ एक संगीत और 2 मिनट का बर्सिंग टाइमर जैसी विशेषताएं इसमें होगी। यह इस बारे में जानकारी देता है कि कैसे साधारण घरेलू देखभाल उपायों द्वारा दंत अक्षय को नियंत्रण में रखा जा सकता है, कि कैसे हम साधारण उपाय घरेलू उपाय करके जो दंत अक्षय है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। आगे हमारा यह बच्चों में सभी समूहों के लिए निवारक दंत अक्षय चिकित्साएं, बच्चों के जितने भी आयु वर्ग के समूह होते हैं उनमें जितनी भी दंत चिकित्साएं होगी, प्रदर्शन वीडियो, ब्रश करने, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान मौखिक देखभाल की युक्तियां भी इसमें दी गई है। आगे हमारा जागरण समूह के अध्यक्ष योगेंद्र मोहन गुप्ता का निधन। जो हमारा जागरण समूह है, न्यूज़पेपर है, उसके जो अध्यक्ष थे योगेंद्र मोहन गुप्ता, उनका निधन हो गया। जागरण समूह प्रकाशन के अध्यक्ष और संरक्षक योगेंद्र मोहन गुप्ता का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। हिंदी समाचार पत्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्य करते हुए उन्होंने शैक्षणिक परियोजनाओं और कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। उन्होंने कंचन प्रभा पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कौन सी का? कंचन प्रभा पत्रिका का। उन्हें कानपुर में लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी का स्थापना का श्रेय भी दिया जाता। कौन सी अकादमी की स्थापना की थी इन्होंने? कानपुर में लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी की स्थापना का श्रेय भी इनको दिया जाता है। ये थे हमारे आज के 18 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिनको अभी हमने डिटेल में कवर किया है। अगली क्लास में हम 19 अक्टूबर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको कवर करेंगे। आप डेली की डेली करंट अफेयर क्लास को मिस मत करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।